हेलो दोस्तों। बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मान नर्सिंग ऑफिसर एसजीपीजे। मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और यूपीपीसी यूपीपीएससी और केजीएमयू के लिए जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो सिलेबस वाइज देखते हैं। तो सिलेबस जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस मेंशन करा है। जो पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो परसेंटेज पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक एवरेज पढ़ेंगे। छठवां टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। सातवां टॉपिक एज होगा अपना। आठवां टॉपिक एलिगेशन होगा। और नौवां टॉपिक जो है अपना पार्टनरशिप होगा। 10वां टॉपिक अपना टाइम एंड वर्क होगा। जो 11 टॉपिक है जो कि एक क्वेश्चन कम से कम मिलता ही है, पाइप एंड टंकी से रिलेटेड होगा। 12वां टॉपिक ट्रेन, बोट और डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। और 13वें टॉपिक पर हम सिंप्लीफिकेशन के जो बहुत एग्जामों में देखे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको भी कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व करने की। और मिसलेनियस टॉपिक रखा है 15वां। मिसलेनियस में जो भी हमसे क्वेश्चन रह जाएंगे आउट ऑफ सिलेबस उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं परसेंटेज से, है ना। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप परसेंटेज। तो परसेंटेज में अब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए जो परसेंटेज का मतलब होता है। परसेंटेज का जो वैल्यू होता है उसको अपन 1/100 में प्रदर्शित करते हैं। यानी परसेंटेज का जो मीन्स है, यानी परसेंटेज अगर आपको दिखता है तो परसेंटेज को अगर अपन को कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब 1/100। तो हमने परसेंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी भी लिखी है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है जो कि आने वाले क्वेश्चनों में काफी मददगार होंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, जो भिन्न होती है उनको अपन परसेंटेज में बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे एक भिन्न दे रखी है आपके सामने 1/2। तो 1/2 भिन्न को अपन को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो 1/2, ठीक है। अब परसेंटेज में बदलना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी संख्या को अगर आपको बोला जाता है कि इसको प्रतिशत में बदलो तो आपको कुछ नहीं करना, उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करना है और वो संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने 1/2 इंटू 100। अब 2 से 100 को कट कर दोगे 50 बार, ठीक है। अब ऊपर ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर से, तो 50 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी 50%। तो जो 1/2 अपनी वो डेसिमल था उसको अपन ने परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक है। अगर अपन 1/2 को एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। अगर 2 को हम बेस वैल्यू माने और देखो कोई भी संख्या हो, एक एक हो तो वो अपने आप में 100% होती है, दो संख्या हो वो भी 100% होती है। मतलब कोई भी संख्या जो एक अपना नंबर लिए हुए है वो अपने आप में 100% होती है। तो हम दो को एक बेस वैल्यू मान लेते हैं, बेस वैल्यू मान लिया ये दो 100% है। अगर जब दो 100% है तो फिर एक एक दो का आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50%, ठीक है। अब जो ऐसे ही दूसरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। जैसे 1/3 है तो 1/3 को 1/3 लिख लो पहले। अब जैसा कि अपन को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/3 इंटू 100, ठीक है। तो 1 का इंटू 100 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। और बट्टा में कितना आ जाएगा, 3। अब इसमें भाग दोगे तो 3 से 10 को काटो पहले, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ठीक है ना। अब एक बचा यहाँ, एक के आगे जीरो बढ़ जाएगी तो 10 हो जाएगा। फिर 3 से 10 में भाग दिया तो 3 त्रिक 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बचा, अब एक से आगे कोई अंक नहीं है तो अपन इसको कहा यहीं पे क्या करेंगे, 33 सही 1/3। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 33 सही 1/3%। समझ रहे होंगे ना। अब ऐसे ही 1/4 है, 1/4 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 100 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 बार, ठीक है ना। 4 से पहले 10 को काटो, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, 0 आ जाएगा।
4 से 20 में भाग दोगे तो 5 बार, तो ये कितना बन जाएगा? 25%। अब ऐसे ही जैसे 1/11 है, तो 1/11 को सॉल्व करोगे तो 1/11 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अपन को 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो 100 अपॉन 11, तो 11 से 100 में भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 11×9 = 99, ठीक है? कितना बचा? एक। तो अब एक से आगे कोई अंक नहीं है, तो अब इसको ऐसे ऊपर रखो, 9 सही 1/11%, ठीक है? ये आपका ऐसे हो गया। जैसे एक क्वेश्चन 1/9 है, 1/9 को 1/9 लिख लो, ठीक है? फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, तो वन ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो बट्टे में संख्या कौन सी रहेगी? 9, 9 को नीचे लिख दो, ठीक है? तो अब 9 से 10 में भाग दोगे तो 9 एकम 9, फिर एक बचा, फिर 10 हो गया, 10 में 9 से भाग दोगे 9 एकम 9, ठीक है? तो फिर एक बचा। अब एक से आगे चूंकि कोई अंक नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? 11 से 1/9%। अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? अब दूसरे टाइप पे चलते हैं अपन। अभी तक अपन पढ़ रहे थे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जा सकता है। जैसे चलो एक एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 1/15 है, तो इसको 1/15 इंटू प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100। अब यहाँ ऐसा करो तो कोई एक छोटी संख्या ले लो जिसे दोनों ऊपर नीचे काट सकते हैं, जो दोनों सेम, दोनों कट जाए, संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे 5 ले लो, 5 से ये भी कट जाएगा, 5×3 = 15, 5 से ये भी कट जाएगा, 5×2 = 10, 0, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 20/3, ठीक है? 20/3 में, अब 3 में 20 में भाग देंगे, तिचकी 18, कितना बचा? 2। तो 2 के आगे कोई अंक नहीं है, तो 6 सही 2/3%। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या भिन्न में दे रखी हो, तो हमें अगर उसको डिवाइड करना हो या विभाजित करना हो, तो हम किसी एक संख्या से, सेम संख्या से दोनों संख्याओं को कट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही हमने यहाँ पे जैसे 15 को 5 से काटा 3 बार, और 100 को भी अपने 5 से काटा 20 बार, ठीक है? अब जैसे एक ये क्वेश्चन है 1/16, और प्रतिशत में चेंज करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो एक संख्या 4 ले लो, 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से 4×4 = 16, 4 से 4×2 = 8, 2 बचा, 4×5 = 20, 25 बार, कितना आ गया? 25/4। अब इसको 4 से 25 में भाग देंगे, 4×6 = 24, कितना बचा यहाँ? 1। तो 6 सही 1/4%, ठीक है? ऐसे करना है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। अब ये देखो, अभी तक अपन ने क्या करा था? डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करा था। अब अपन क्या करेंगे? परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करने हैं? जैसे अपन को परसेंटेज में वैल्यू दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप 100%, ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। तो 100% को 100, पहले 100 लिख लिया। परसेंटेज की मैंने वैल्यू आपको बताई थी ऊपर, कितनी बताई थी? 1/100, ठीक है? वो वैल्यू रख दी अपन ने। अब 100 से 100 कट कर दिया, तो कितना आया? 1। यानी एक संख्या अपने आप में कितनी है? 100%। ऐसे ही अब 80% है, तो 80% का क्या? 80% को 80 लिख लो पहले, ठीक है? अब परसेंटेज का मैंने जैसे कि आपको बताया था, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है? 1/100, ठीक है? 0 से 0 कट कर दो, 2 से 2 4, 2 4 8, 2 से 10 को काट, 2 5 10, ठीक है? तो अब 4 से मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे 5 है नीचे, तो एक कितना हो जाएगा? 4/5, ठीक है? जैसा कि पहले बताया था, अगर नीचे की वैल्यू को अपन बेस वैल्यू मान लें, यानी 5 को बेस वैल्यू मान लें, तो बेस वैल्यू 100% हो जाएगी, ठीक है? 5 100% के बराबर है, तो जब 5 100% के बराबर है, तो यहां से देखोगे आप, एक की वैल्यू देखोगे, तो एक की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 20%। 5 का भाग दे दोगे 100 में,
ठीक है। ऐसे ही दो, दो की वैल्यू निकालोगे तो इसकी दुगनी हो जाएगी 40%। ठीक है। तीन की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी 60%। चार की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी 80%। तो हम अगर यहाँ से निकालना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू 20% के बराबर है, तो 4 गुना कर दो उसको, तो कितनी हो जाएगी 80%। ये 60% है, तो 60% को अपन ने 60 लिख लिया। ठीक है। प्रतिशत को चेंज कर दो, प्रतिशत 1/100। जीरो से जीरो कट कर दिया, दो से द्वितीय 6, दो से दो पंजे 10। ठीक है, तो कितना बचा 3/5। तो जो 60% की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3/5। बच्चों 33.33% है। अपन इसको 33 सही 1/2 3% भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको 33.33% को हमने थोड़ा सा आसान कर लिया, 33 सही 1/3%। अब इसको अब इस बिंदु को भी और सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 33 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अपन पिछली कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हैं। किसी बिंदु को सॉल्व कैसे करना है, 33 से 3 का मल्टीप्लाई करना है, 33 × 3 करेंगे तो 99 आएगा, और इधर +1 करना है 100, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 100/3%। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आसान हो जाएगा आपका। 100/3 इंटू प्रतिशत को मैंने बताया था 1/100। ठीक है। अब 100 से 100 काट दो, तो कितना बचा 1/3। तो 33.33 या 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3। 25% है। 30% को आपको सॉल्व करना है, 25% है। 25% को भी वैसे सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी चलो एक बार बता देते हैं। 25%, तो 25% को चेंज करने के लिए 1/100। ठीक है। 25 से 25 एकम 25, 100 को काट दोगे 25×100। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है। ऐसे ये संख्या है आपकी 16 सही 2/3%, यानी ये ऐसे है 16 सही 2/3%। मैंने अभी बताया था आपको, अगर कोई ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो पहले इसको सिंपल करिए। ठीक है। एक भिन्न बना लीजिए, 16 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 16×3 = 48, फिर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर नीचे क्या आ जाएगा 3। परसेंटेज की वैल्यू चेंज कर दो, परसेंटेज को क्या लिखेंगे अपन 1/100। 50 से कम 50, नीचे वाली वैल्यू कट कर सकते हैं, 50×2 = 100। ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, एक से गुणा एक का करेंगे तो एक ही आएगा, नीचे वाली का नीचे से कर दो, 3×2 = 6, तो क्या आएगा 6। ठीक है। ऐसे ही यहाँ 15% है, तो 15% को 15 × 1/100 प्रतिशत को चेंज कर दिया। ठीक है। 5 से 5×3 = 15, 5 से 20 बार, 20×5 = 100। मैंने बोला था आपसे, अगर ऊपर और नीचे संख्याएं कट करनी है तो उसके लिए क्या है, एक एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हमने 15 को 5 से काटा और 100 को भी 5 से काटा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3/20। एक संख्या ये है 11 सही 1/9%। ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे 99, +1 करोगे 100, तो इतना ये कितना आ जाएगा 100/9%। अब इसको भी सोल्व करोगे तो क्या होगा 100/9 इंटू प्रतिशत को सोल्व कर दीजिए 1/100। ठीक है। तो 100 से 100 कट हो गया, तो क्या बचा है 1/9, तो कितना आ जाएगा 1/9। अब 10%, 8%, 5% आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब अपन एक ये वैल्यू है, इसको सॉल्व कराते हैं। ये लिखा हुआ है 9 सही 1/11%। ठीक है। पहले मैंने, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, 9 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे 99 आएगा, +1 करोगे 100 आएगा, तो ये संख्या हो जाएगी यहाँ पे 100/11। प्रतिशत को चेंज करने के लिए 1/100। ठीक है। तो 100 से 100 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/11। ठीक है।